मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया में जमकर बवाल हो रहा है। थाने में बीती रात से लगातार हंगामा जारी है। बताया जाता है कि 10 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अवैध शराब का अड्डा संचालित होता है। वहां पर नकाबपोश थे जिनके द्वारा बेटी का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। बेटी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागी और परिवार को सीधा पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद जैसे ही इस बात का पता स्थानीय लोगों को लगा, हजारों की संख्या में लोग थाने पहुंच गए। बवाल शुरू हो गया। रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2.5 घंटे तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। इसके पीछे यह भी कारण बताया जा रहा है कि जो शराब का अड्डा संचालित करते हैं, पुलिस का उन्हें खुला संरक्षण है। ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल का विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर नगर में ही इस तरह के हालात हैं कि मासूम बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है, मुख्य चौराहे पर छेड़छाड़ होती है, उसका अपहरण होता है, लेकिन पुलिस FIR लिखने को तैयार नहीं होती है। जब देर रात हजारों की संख्या में लोग थाने पहुंच जाते हैं तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा अचानक से इनके बीच पहुंचते हैं और फिर पब्लिक से बात होने लगती है। तो मेरा सर आपसे निवेदन है, इसको बचाएं पथरिया और सर देखो आप भी अपने बच्चे किसी के भरोसे छोड़ के आते हैं, तो भरोसे की भैंस खड़ा भी आ जाएगी सर, तो मैं कार्रवाई करके जाऊंगा। और ये गाड़ी जो बता रहे हैं आप शराब का, दूसरा वो रुमाल बांध के जो है हम टीम, ये तो सर ये घटना मतलब सिर्फ इसीलिए हम लोग नहीं आए, बहुत सामान्य लोग भी आए। चीज तो थी। यदि हम लोग जब यहाँ आए थे सर 9:15 बजे, यदि तुरंत उस ढाबे वाले को यहाँ लाया हो गया होता तो वो तुरंत बताएगा भैया कौन था। आप बताइए आपके साथ ढाबे वाले के भाई सर मेरे हम लोग गए थे, अभी आया और कैसे आया बाकायदा अर्टिगा मेहमान जैसा बैठा, जब वो उतरे हैं ना तो अकड़ के निकले हैं सर, वो अकड़ के निकले हैं। उनकी चाल में अकड़ थी, आप किसी से ही पूछ सकते आया होगा अकड़ में, लौटेगा नहीं है। बिल्कुल छोटी बच्ची का मामला है, हम बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप जो बता रहे ऐसे ही हैं अभी रेड कराते हो, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। सर देखिए आज तो वहाँ शराब नहीं मिलेगी रेड में, आपको पता है। आगे लगातार सक्रियता रहेगी तभी मिलेगी। बहुत बड़ी संकट में जा रहा है। सर निवेदन है कि सब मंदिरों के आसपास अवैध टपरे बने हुए हैं, तो यहाँ कोई गांजा पी रहा है, अगर नहीं हो तो हम आपको बता सकते कि यहाँ गांजा पे, अब सब बताओ गांजा पी रहा है पुलिस के सामने, मतलब यहाँ और बाजार में कार्रवाई करवाता हूँ। आप सर शायद मानसार का भी कुछ नियम है ना, सर अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे यहाँ से जूते मार के मुझे ले जाए, कोई कुछ नहीं कहे। जानकारी में नहीं था अभी, मैं खुद जिले भेजा SP साहब ने, मैं इस पर कार्रवाई करा दूँ। धन्यवाद सर। ठीक है। अगर मानसार का भी कुछ नियम होगा ना कि इतने एक नगर के बाहर मानसार की ठिलियाँ कुछ है ना सिस्टम, पथरिया में मच्छी बाजार अलग है। बाजार बंद, पथरिया बाजार बंद। आप सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि पथरिया नगर में बढ़ती शराबखोरी एवं बच्चों महिलाओं का अपराधों के विरोध में कल दिनांक 10 जून दिन मंगलवार को बाजार बंद का आह्वान किया जाता है। पथरिया नगर में खुलेआम हो रही अवैध शराब की बिक्री से नगर में हो रही अप्रिय घटनाओं से ग्रस्त होकर तथा पुलिस प्रशासन की नाकामी को देखते हुए संपूर्ण पथरिया नगर के बंद का आह्वान किया जाता है। आप सभी अनुरोध है अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने नगर की भलाई में सहयोग करना। बिटिया को 10 साल की बच्ची को, मासूम बच्ची को, ये पुराना स्टेट बैंक के पीछे अवैध शराब बिकती है, सबको पता है। पुलिस के संरक्षण बिकती, किसके संरक्षण बिकती, ये जानकारी आप सबको होगी और पुलिस को भी है। तुरंत वो बंद होना चाहिए। और हम लोग वो लगभग 3.5 घंटे जब पुलिस परिसर में हैं, तब पुलिस उन अपराधियों को उठाने गई वहाँ पर, और लेकर कैसे आई, बाकायदा एक अर्टिगा वाहन में बाकायदा मेहमानों दामादों जैसे बिठा के लाए। और यहाँ जब वो उतरे तो ऐसे अकड़ के उतरे हैं जैसे मतलब उनको कुछ पुरस्कार मिलना हो यहाँ। अब वो अंदर की बात हमें नहीं मालूम कि भैया पैसे लेते हैं क्या होता है, लेकिन यदि इतना अकड़ के अपराधी चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो सूचित कर सकते हैं अपन। कुछ ना कुछ इशारा हो रहा है कि अपराधी पुलिस स्टेशन में कैसे अकड़ के चल सकते हैं। क्या घटित हो गई है? घटना एक 10 साल की बिटिया
संजय चौराहा, जो पथरिया का सबसे मेन चौराहा, सबसे व्यस्त चौराहा है, वहाँ से अपने लिए कुछ चाट कचौड़ी वगैरह लेकर जा रही थी। वहाँ से मुश्किल से 50 कदम पर एक जगह अवैध शराब बिकती है और वहाँ ढाबा है। मांसाहार की बिक्री भी वहाँ होती है। शायद सरकार का नियम है कि मांसाहार बस्ती में नहीं बिक सकता और बाहर कहीं व्यवस्था है, उसकी भी व्यवस्था है। वहाँ अवैध शराब भी बिक रहा है, मांसाहार भी बिक रहा है। बाकायदा अवैध कब्जा करके वहाँ पर पक्के कमरे बनाकर वहाँ बिठा के ये सब कराया जा रहा है। वहाँ से किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उस बच्ची को, 10 साल की बच्ची को पकड़ के उसका मुंह बंद किया, दोनों हाथ पकड़ के उठा के पीछे अंधेरे में लेकर गए। अब वो जैसे भी बच्ची अपने सूझबूझ से छूट कर आई, वो अपने घर गई और अब वो इतना डर गई कि वो सीधा अपने घर में ऊपर गई, माँ के पास रोने लगी। उसके बाद तुरंत हम लोग 8-10 लोग यहाँ आए, लेकिन उस समय यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर घटना स्थल पर गए, जब वहाँ थोड़ा लोग उग्र हुए तब पुलिस ने कार्रवाई की, चलो भैया रिपोर्ट लिखाइए आप। फिर रिपोर्ट लिखी, फिर लेकिन उसके बाद भी 2 घंटे बाद उस ढाबे वाले को लेने गए। ढाबे वाले यहाँ मेहमानों जैसे, दामादों जैसे आए, बाकायदा अंदर गए और फिर कुछ व्यक्तियों ने अंदर जाने का प्रयास किया तो पुलिस वाले उनको ज़रूर रोक रहे, मतलब वो दिखा के, अपना पुलिस वाला दिखा के कि हम उनको नहीं जाने देंगे। लेकिन जो अपराधी मेहमानों जैसे, दामादों जैसे जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है प्रोसेस यहाँ। सुनने में आया है कि वो अवैध शराब बिक्री करते हैं। जी बिल्कुल, अब वो कुछ ना कुछ आता होगा, सिस्टम जो भी हो चल रहा हो, इसलिए वो मेहमानों जैसे उठा के लाए गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं नितिन जैन। कहाँ रहते? मैं यहीं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ, पथरिया में। देखा सब कुछ, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हम लोग थाने आए और यहाँ पे FIR दर्ज कराने की कोशिश की। करीब 2.5 घंटे निकल गया है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं, आप लोगों के मीडिया कर्मी आ गए हैं, आप लोगों के माध्यम से। आसपास कहीं CCTV लगे हुए हैं? हाँ, आसपास CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग है। उसकी हार्ड डिस्क पुलिस वाले ले आए हैं, वो जाँच कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कदम होता है। भारी समूह में जनसमूह? हाँ, पूरा संपूर्ण समाज जो पथरिया नगर है, कम से कम 1000 लोग अभी खड़े हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर पथरिया नगर में हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वो बच्ची 10 साल की है और इस तरह की घटनाएं अगर पथरिया नगर में पहले कभी सुनने नहीं मिली, ये पहली बार है। इसलिए जन समुदाय में बहुत रोष है। बताया जाता कि इस घटना से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल को भी अवगत कराया गया था। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंची है, लेकिन कोई ठोस नतीजे निकलकर सामने नहीं आए, जिसके चलते सुबह से मार्केट बंद रहा। लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। घटना के बाद लगातार लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग चाहते हैं कि अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस के विरोध में लगातार नारेबाजी होती रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एक बार पुनः पब्लिक के बीच पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि ठोस कार्रवाई की जाएगी। उनकी भावनाओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस के खुफिया तंत्र ने इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों नहीं दी कि पथरिया में सब कुछ खुलेआम अवैध रूप से जो कारोबार होते हैं, चाहे शराब का हो, चाहे जुए का हो, चाहे सट्टे का हो या फिर अवैध मुरम का, चल रहे हैं। लोगों में कैसी नाराज़गी है, ये भी आप सुन लीजिए। नालंदा पब्लिक स्कूल कहाँ सकते हो गया, ये बताओ पहले हमारे लिए। बताओ 8 साल के 10 साल के छोटी छोटी बात बम में वीडियो छोड़ है, बम में वीडियो छोड़ के जा सकता होना है वहाँ पे। नहीं देखो मैंने, हम लोग चले जाना ओरे तोरे ऐसे करके बात करते हैं। पुलिस वाले
ये कल रिपोर्ट आई थी, एक बच्ची के साथ है, नाबालिग बच्ची के साथ है। यहाँ पर एक कुलिया में कोई व्यक्ति ने मुंह पे रुमाल वगैरह पहने थे, जो उसने उसको साथ किडनैपिंग कर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। तो बच्ची वहाँ छूट के अपने माता पिता को ये चीज़ बताई थी उसको। उस पर हम लोगों ने FIR ली और हम लोगों ने उस कुलिया के जो CCTV फुटेज और आजू बाजू फुटेज है वो सब चेक करा रहे हैं और इस घटना में हम लोग जल्दी अरेस्ट नहीं करा रहे हैं। सर घटना के तत्काल बाद भी आप आए थे और आज ये प्रदर्शन क्यों किया गया सर? देखिए घटना का तत्काल बाद में आया था, जो एविडेंस थे CCTV फुटेज के वो हम लोगों ने देखे थे पूरे। उनका चूँकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसलिए उनका विश्लेषण अभी चल रहा है और बच्ची छोटी है तो सब पूछ भी रहे हैं CCTV में जो दिखाई दे रही चीज़ें और जो घटना की स्थिति है उसको देख रहे हैं और आजू बाजू के CCTV भी आगे पीछे के हम लोग चेक करा रहे हैं। तो किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी किया? देखिए प्रदर्शन एक तो TI को लेकर था कि थाना प्रभारी की जो वो है यहाँ पर गतिविधि उसको लेकर आक्रोश है, तो उसको हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में तथ्य लाए हैं और वरिष्ठ अधिकारी उसमें यथोचित निर्णय लेंगे। उसमें जो थाना प्रभारी को लेकर है, दूसरा अवैध शराब को लेकर कुछ बातें ने बताई हैं जनता ने, उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करा रहे हैं। ग्राम लोगों का नगरीय वासियों को कुछ थाना प्रभारी पर भी आरोप है, वो हम मैं बता चुका हूँ ना, वो हमें वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी में डाल चुके वो सब चीज़ें। ऐसे में देखने लायक होगा मंत्री लखन पटेल जो इस क्षेत्र से विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में ये बवाल चल रहा है। आम जनमानस सड़कों पर है, उनके द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, वहीं पुलिस के द्वारा कितना वादा निभाया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा।